everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेगनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में। ये बेसिकली आपका क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स का 63rd पार्ट है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेगनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी में क्या डिफरेंसेस हैं, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं। बेसिकली अगर बहुत सिंपल सा हम समझें, स्टेगनोग्राफी का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को किसी दूसरी चीज़ के अंदर छुपाना। यहाँ पर आप टेक्स्ट भी छुपा सकते हो या फिर आप कोई दूसरा भी चीज़ को छुपा सकते हो। सिंपल सा बस इतना ही होता है कि किसी भी एक मीडियम को, किसी भी एक मैसेज को किसी दूसरे मीडियम के अंदर जब हम हाइड करते हैं तो वो आपका स्टेगनोग्राफी कहलाता है। इसी वजह से ये आपका कवर्ड राइटिंग भी कहलाता है। तो स्टेगनोग्राफी रिफर्स टू कवर्ड राइटिंग। क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी में कोई भी जो आपका सीक्रेट मैसेज होता है, जो भी आप कोई मैसेज को एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक ट्रांसफ़र करते हैं और वो आपको सीक्रेटली करना होता है कि कोई भी थर्ड पार्टी उसको रीड ना कर पाए, उसको एक्सेस ना कर पाए। तो उस कंडीशन में जो भी इंडिविजुअल सीक्रेट मैसेज को सेंड कर रहा होता है, तो सेंड करने से पहले वो उस मैसेज को इनक्रिप्ट करता है और इनक्रिप्ट करने के लिए वो अलग अलग मेथड्स को यूज़ करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके मेथड्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि जो भी मैसेज है तो उसमें हर एक लेटर के लिए या हर एक वर्ड के लिए कोई ना कोई उन्होंने एक कोड तैयार कर लिया, या फिर कोई आपका लॉजिक लगा के कि इवन की जगह पर ऑड, ऑड की जगह पर इवन, इस तरह से आपका प्लेसिंग चेंज कर दी। तो ये अलग अलग मेथड्स थे। ये सारे मेथड्स जो हैं आपके, वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने देख रखा होगा। और जो हिस्ट्री ऑफ सीक्रेट राइटिंग था, वहाँ पर भी हमने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट से जो मेथड्स यूज़ करे जाते थे हिस्टोरिकल टाइम में, जो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स हम कह सकते हैं, कुछ डिवाइसेस थी, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उम्मीद करती हूँ आपको वो सब कुछ आपने देख रखा होगा। और वहाँ पर हमने कुछ और मेथड्स को भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो वही सारे जो अलग अलग से मेथड्स यूज़ करे जाते हैं, जहाँ पर हम लेटर्स के लिए, वर्ड्स के लिए कोई नंबर, सिंबल या कोई भी आपका कोड यूज़ करते हैं, या फिर कुछ लॉजिक लगा के उनकी प्लेसिंग को चेंज कर देते हैं, तो वो आपका क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। तो इसी वजह से जो आपका क्रिप्टोग्राफी रहता है, इसको सीक्रेट राइटिंग भी कहते हैं। लेकिन क्योंकि क्रिप्टोग्राफी को हम सीक्रेट राइटिंग कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेगनोग्राफी को हम नहीं कहेंगे। स्टेगनोग्राफी भी आपका सीक्रेट राइटिंग का ही एक टाइप है, जहां पर आपको किसी भी मैसेज को, किसी भी सीक्रेट मैसेज को हाइड करना होता है किसी दूसरे मीडियम में। ठीक है, अब कौन कौन से मीडियम हो सकते हैं स्टेगनोग्राफी में? आपका इमेज है, वीडियो है, कोई आपकी टेक्स्ट है, या फिर कोई आपके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो आपके इंटरनेट के वेब पेजेस होते हैं। तो ये अलग अलग कुछ मीडियम्स होते हैं। ये सारा ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। सिर्फ आपका वो वीडियो का नाम है स्टेगनोग्राफी। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टेगनोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेसिकली एक मीडियम को हाइड करने के लिए दूसरे मीडियम की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। तो यहाँ पर जब आप किसी दूसरे मीडियम के अंदर किसी चीज़ को हाइड करते हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि किसी भी, मान लीजिए इमेज के अंदर कुछ हाइड करना है, वीडियो के अंदर कुछ हाइड करना है, तो वो किस तरह से किया जाता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है। तो उसके लिए आपको बहुत डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आपको नहीं होगा तब तक आप उसमें हाइड नहीं कर पाएंगे। तो उसी वजह से स्टेगनोग्राफी हर एक इंडिविजुअल उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो स्टेगनोग्राफी होता है वो लेस पॉपुलर है। क्रिप्टोग्राफी की बात करें तो ये मोर पॉपुलर है। मोर पॉपुलर क्यों है? क्योंकि जो क्रिप्टोग्राफी होता है वो उसका यूज़ करना बहुत आसान है। कोई भी लेमैन इंडिविजुअल होगा, कोई भी होगा जिसको उतनी नॉलेज नहीं भी होगी, फिर भी वो आराम से क्रिप्टोग्राफी मतलब किसी भी मैसेज को हाइड कर सकता है आराम से। इसमें होता क्या है, या तो आप किसी कोड बुक से कुछ कोड का यूज़ करते हुए आप मैसेज को हाइड करें, या फिर कुछ थोड़ा बहुत सा लॉजिक लगाकर आप उसको हाइड करें। जो वर्ड्स हैं, जो लेटर्स हैं, उनकी प्लेसिंग को अलग अलग चेंज कर दें। तो ये अलग अलग मेथड्स होते हैं, और ये भी हर एक इंडिविजुअल की जो एबिलिटी होती है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्योंकि क्रिप्टोग्राफी बहुत आसान होता है, लगभग हर एक इंडिविजुअल उसको आराम से कर सकता है, इसी वजह से क्रिप्टोग्राफी आपका मोर पॉपुलर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो स्टेगनोग्राफी रहता है, तो यहाँ पर जो भी आपका टेक्स्ट होता है, जो भी आपका मैसेज होता है जिसको आपको हाइड करना होता है, उसका जो स्ट्रक्चर रहता है
वो सेम रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। बट अगर हम क्रिप्टोग्राफी की बात करें तो क्रिप्टोग्राफी में जो भी आपका मैसेज होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस कह सकते हैं स्टेगनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी में। सेकेंड हम बात करें तो जो आपका स्टेगनोग्राफी रहता है ये कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है, लेकिन जो क्रिप्टोग्राफी है वो ऑथेंटिकेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी इन दोनों के साथ साथ में डेटा इंटीग्रिटी एंड नॉन रिप्यूडिएशन को भी सपोर्ट करता है। तो क्रिप्टोग्राफी में आपकी दो एडिशनल चीज़ें आ गई कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिकेशन के साथ में, वो है आपका डेटा इंटीग्रिटी एंड नॉन रिप्यूडिएशन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपकी क्रिप्टोग्राफी में एडिशनल हो जाती हैं। बेसिकली इन सबका वही मतलब है कि जो भी आपका मैसेज है वो कॉन्फिडेंशियल है, कोई थर्ड पार्टी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगी। ऑथेंटिकेशन की बात करें तो ऑथेंटिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी टेक्स्ट है वो ऑथेंटिक है, बिल्कुल उसकी ऑथेंटिसिटी है, वो जेन्यून है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेटा इंटीग्रिटी की, तो डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है द रिलायबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ डेटा थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। सो मतलब कि जो भी डेटा है उसकी जो रिलायबिलिटी है वो होल लाइफ आपका चलती रहेगी जब तक कि सेकेंड पार्टी तक वो डेटा पहुंच नहीं जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट पार्टी जिसने मैसेज को इनक्रिप्ट किया था और जिसको उसको सेंड करना है, तो जो आपका इंडिविजुअल उसको डिक्रिप्ट करेगा तो वहाँ तक उसकी जो भी आपका मैसेज है उसकी इंटीग्रिटी, उसकी जो रिलायबिलिटी है वो बनी रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें आपका नॉन रिप्यूडिएशन की, तो नॉन रिप्यूडिएशन का मतलब होता है एबिलिटी टू इंश्योर दैट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और अ कम्युनिकेशन मस्ट एक्सेप्ट द ऑथेंटिसिटी। सो मतलब कि आपका सारी चीज़ें ऑथेंटिसिटी से ही रिलेटेड हैं कि जिस भी इंडिविजुअल ने उसको बनाया है तो वो उसकी जो ऑथरशिप है उसको वो वैलिडेट करता है, वो उस चीज़ से पीछे नहीं हट सकता है कि मैंने इसको नहीं बनाया है। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें रहती हैं जो आपका ये सारे कुछ वर्ड्स का मीनिंग था। एंड जो स्टेगनोग्राफी रहता है इसमें आपका कोई ना कोई पैरामीटर की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि कोई ना कोई एक की रिक्वायरमेंट रहती है। की का मतलब होता है कि कोई एक लॉजिक या फिर कोई एक आपका सोर्स रहेगा जिसकी यूज़ करते हुए आप इनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट कर पाएंगे। क्रिप्टोग्राफी में ये चीज़ हर बार रिक्वायर्ड नहीं होता है कि आपको हर बार की रिक्वायरमेंट होगी। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर जैसे कि जो आपके कुछ कोड वर्ड्स हैं उसका यूज़ करते हुए आपने जो भी आपका मैसेज था उसको कोडिंग करी है, तो वहाँ पर आपको कोड बुक की रिक्वायरमेंट होती है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं होता है कि विदाउट की आप किसी भी तरह के मतलब जो क्रिप्टोग्राफिक डेटा होता है आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो वो अलग अलग कंडीशंस होती हैं। बट स्टेगनोग्राफी में पैरामीटर जैसे कि आपका की जो है वो कंपलसरी होता है इनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए, और क्रिप्टोग्राफी में की का कंपलसरी होना ज़रूरी नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का क्रिप्टोग्राफिक मेथड उसमें यूज़ करा गया है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपको चाहिए है या नहीं चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो क्रिप्टोग्राफी रहता है वहाँ पर अलग अलग बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो होती हैं उनका यूज़ करा जाता है। बहुत रीजनिंग लगती है यहाँ पर जिसका यूज़ करते हुए आप डेटा को इनक्रिप्ट करते हो। बट स्टेगनोग्राफी में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो होते हैं, मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, वो उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी एक आपका डिफरेंस होता है कि क्रिप्टोग्राफी में आपकी जो मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज रहते हैं, जो नंबर थ्योरी होती है, उसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है इन कंपैरिजन टू स्टेगनोग्राफी। सो ये आपका स्टेगनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी में बेसिक डिफरेंस था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। स्टेगनोग्राफी एंड क्रिप्टोग्राफी दोनों ही आपके सीक्रेट राइटिंग के ही टाइप्स हैं। ठीक है, सो ये दोनों के दोनों में जो डिफरेंस था वो मैंने आपको समझाया है। बहुत सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी, तो इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। और यहाँ पर जो कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन, डेटा इंटीग्रिटी एंड नॉन रिप्यूडिएशन है, ये किसमें क्या क्या है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, सो ये वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और शेयर तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा ताकि सभी तक वीडियो पहुँच जाए। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।